आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हरफ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार। खुदा यूसुफ के नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। आज कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका मौजू है सोशल मीडिया का किरदार, द रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड द इंसिडेंट ऑफ जड़ावाला। सोशल मीडिया का किरदार और जड़ावाला का सानेहा। मैं जड़ावाला की सानेहा को सानेहा तो नहीं कहता, बल्कि मैं एक मजहबी दहशतगर्दी कहता हूं, और मैंने अक्सर 4-5 वीडियो में ये कहा है। और इसके बाद ये है कि आज ये प्रोग्राम हमारा, जब ये कलमकार पर अभी लाइव जा रहा है, बहुत से लोग इसको देख रहे हैं, तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आज एक इस प्रोग्राम के होस्ट होंगे जनाब नईम वाज साहब, जो स्पीकर अखबार के चीफ एडिटर नहीं है, असिस्टेंट चीफ एडिटर हैं और प्रेसिडेंट हैं, और कालम निगार हैं, तजिया निगार हैं, बहुत से मौजूद पर लिखते रहते हैं, कौम का दर्द रखते हैं और लिखते हैं उन मौजूद पर जिन पर कोई अपने कलम नहीं उठाता, क्योंकि मुश्किलात को लाना बहुत ज़रूरी काम होता है। मुश्किलात को दबाना नहीं, बल्कि मुश्किलात को मंजर आम पर लाना, ये बहुत सहाफ़ी का यही तो काम होता है कि मुश्किलात जो हैं, जो मुसीबतें हैं, जो नाहमवारियाँ हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, वो मंजर आम पर लाई जाएँ, ताकि अहकाम हुक्काम आला को पता चले, ताकि उनका कोई सद्देबाब किया जा सके, उनका हल निकाला जा सके। और हमारे साथ हैं जनाब लाज़र अल्लाह रक्का साहब, बहावलपुर पाकिस्तान से, एडवोकेट हाई कोर्ट। आपने बहुत से केसेस को निपटाया, उनको लिया, ऐसे केसेस जो बहुत मुश्किल थे, जो बहुत से वकला ने ना लिए, लेकिन लाज़र साहब ने उनको बड़ी समझदारी से, बड़ी हिकमत से उनको सॉल्व किया और उन मुकदमात का सामना किया अदालत के साथ लेके जाकर। और इसके अलावा हमारे साथ हैं, उनके अलावा हमारे साथ हैं जनाब ज़िशान ज़ाहिद गिल साहब, जो एक एक्टिविस्ट है और आजकल एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ज़िशान साहब का जो सबसे बड़ा जो तारुफ यही है कि वो एक एक्टिविस्ट हैं। और इसके बाद आप एक फाउंडर है, डायरेक्टर क्राइस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंट्रल प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी यूथ पार्लियामेंट। तो इनका ताल्लुक बेसिकली तो फैसलाबाद से है, आजकल लाहौर में मुकीम है। तो जी नईम साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद। तो आप तो मौजूद ही हैं इसमें, जी तो सर हम बगैर वक्त ज़ाया किए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ही है जी कि सोशल मीडिया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसने बनीनो इंसान के लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के मसीहों के लिए, अक़लीतों के लिए बेशुमार आसानियाँ पैदा की। पहले किसी ज़माने में एक खबर चलती थी तो कुछ साल, हर साल के बाद कहीं पहुंचती थी या दबा दिया जाता था, कम से कम अब ऐसा नहीं है। तो इसके जहाँ बेशुमार आसानियाँ हमारे लिए पैदा हुई हैं और वहीं बहुत सी मुश्किलात भी सामने आती हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? थैंक यू सो मच नईवाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया, बेसिकली तो ये सोशल मीडिया है कि अपने लोगों के साथ राब्ते रखना, अपनी फैमिली के साथ राब्ता रखना या अहबाब के साथ राब्ता रखना तो बहुत ज़रूरी है। इसके जहाँ पे बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं, और नुकसानात तब होते हैं जब इसको हम मिसयूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो तो वो वाक़ई अच्छी लगती है और फ़ायदा देती है या उसके फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम मीडिया को गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कई वाक़यात पर हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इसके ऊपर वक़्त ज़ाया करते हैं, नौजवान बच्चे भी अपना वो कीमती वक़्त, स्टडी का वक़्त इसके ऊपर लगा देते हैं, टिकटॉक पे और फेसबुक पे ऊपर हम सब यूज़ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा जो है, इसके हम गुलाम ना बन जाएँ, हमें ये ना इस्तेमाल करें, बल्कि हम इसको इस्तेमाल करने वाले बने। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि हमारा पाकिस्तान में जहाँ भी हम हैं, पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है, हम पाकिस्तानी हैं,
हम जहां भी जाते हैं सबसे पहले हमें ये पूछा जाएगा आपके ओरिजिनल, सो वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली, आप कहाँ से हैं। तो हमने खबरों को, जब हम तहकीक नहीं करते, ऐसी खबर लेते हैं जो बिल्कुल उसके ऊपर हमने कुछ उसकी सुनी सुनाई खबर को हम आगे शेयर कर देते हैं। बहुत से मसाइल पैदा हुए, बहुत से हमारे मसीही लोग जो हैं वो कई मुश्किलात का शिकार हुए, जेल चले गए और बड़ी मुश्किल से वो निकले। उन्होंने वही देखा नहीं कि लिखा क्या है, आगे उसको फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब हम पर्सनली भी ऐसे लोग हैं जो इसको मिसयूज करते हैं। आपने एक, अगर फर्ज करें आपसे गलती हुई है या गलती नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इस मीडिया पर ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो जिसके ऊपर आप कायम नहीं रह सकते, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। फिर वो आपके लिए नहीं बल्कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाती है। जब अगर बात करते हैं, लादर साहब बात करते हैं मीडिया पर, या मैं करता हूं बात, तो वो मेरी नहीं बल्कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाती है। वो पब्लिक उसको जैसे भी चाहे उसको देखेगी। ज़ीशान साहब जैसे देखेंगे तो उसको वैसे ही वो अपना रद्द-ए-अमल करेंगे ना, जो उसको ने देखा वही रद्द-ए-अमल करेंगे। तो इसलिए हम जब भी कोई बात करते हैं मीडिया पर, बड़े समझ सोच के करें। ये आप ऐसे कर रहे हैं जैसे दुनिया के सामने कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। सोशल मीडिया हर जगह पे इस्तेमाल होता है, यूके में भी और पूरी दुनिया में भी हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा पाकिस्तान एक ऐसा सेंसिटिव मुल्क है जहाँ पे मजहबी मसाइल ज्यादा हैं, लोग पैरोकार अच्छे हों या ना हों, लेकिन वो मजहब को इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसलिए हमें जब मीडिया का हवाला मैं देता हूं तो मीडिया जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है आजकल। तो इसलिए कोशिश किया करें। मुझे किसी ने कहा कि जी, मैं एक बात कर रहा था कि जी वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे किसी ने फोन करके कहा कि यार नहीं, आप इसकी तहकीक करें, ये सही नहीं है। मैंने एक ऐसी एक वीडियो डाली तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसे है। तो हम जो देखते हैं वो होता नहीं है। इसलिए मेरी तो मैं समझता हूँ कि जो वीडियो है या कोई भी पोस्ट है, उसको बड़े ध्यान से और इस्तेमाल किया करें। और मेरे नौजवान जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो हाई स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी स्टडी पर तवज्जो दें, ताकि आप अपना वक्त जो है वो कीमती वक्त जाया ना करें। ये चीजें तो बाद में भी देखेंगे। तो बस ये जी हम मेरा तो ये है कि इसको जी जी, इस्तेमाल बहुत करें, शुक्रिया डॉक्टर। इसके गुलाम ना बन जाए। थैंक यू सो मच। हाँ, इसके गुलाम नहीं बनना चाहिए, और सोशल मीडिया को जो इसका इस्तेमाल है वो हमें दुरुस्त तरीके से आना चाहिए। और इसमें वाकई मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे ज़्यादातर जो हमारी कौम के मसीही हैं, पाकिस्तानी मसीही, वो इस बात को समझते नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको बताया नहीं जाता, उनको सिखाया नहीं जाता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है हमें कैसे करना है। और बहुत से हमारे जो दोस्त हैं या हमारे मसीही कौम के लोग, वो अपनी लाइल्मी की वजह से किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इस सिलसिले में ज़ीशान ज़ाहिद गिल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का जो हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल होता है, और इसको इसके दुरुस्त इस्तेमाल के लिए आपके पास क्या तजावीज़ है? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कलमकार का कि आज एक बड़े अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा, अ, हमें प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जब यूज़ करते हैं तो हम उसके टीओआरस या जो उसके कवानीन बनाए होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। फर्ज करें मैं फेसबुक को इंस्टॉल करता हूं, तो फेसबुक की एक मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक है जो वो पूरा पैरामीटर तय करता है कि आपने क्या पोस्ट करना है, क्या आप नहीं कर सकते, कौन सा कंटेंट जो है वो आपका पब्लिश करना है हमने, कौन सा नहीं करना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ ऐसा सोचते हैं, हम टर्म एंड कंडीशंस के बारे में तो सोचते ही नहीं है। हालांकि हर एक, जितने भी ये फोरम्स बने हुए हैं, हर एक फोरम का अपना अपना जो है वो उन्हें टर्म एंड कंडीशंस बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करना बड़ा जरूरी होता है।
सेकंड, मुझे लगता है कि ये क्रिएटर्स ने तो बहुत ही अच्छी चीज बनाई है और शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में इसका यूज इस तरह भी होगा। तो हमारे जो कुछ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है तहकीक ना करना। आपने पिछले चंद सालों में देखा होगा, अगर तो कोई बीमारी आती है पाकिस्तान में तो सारे का सारा पाकिस्तान डॉक्टर बन जाता है। अगर कोई वकूआ पजीर होता है, कोई सानहा हो जाता है, तो पूरा पाकिस्तान ही सोशल मीडिया के ऊपर तज्जियाकार बन जाता है। हर बंदा तज्जिया कर रहा होता है। मुझे थोड़े दिन पहले एक पोस्ट मिली, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस पोस्ट के अंदर 4 तस्वीरें मेरे एक दोस्त ने लगाई हुई थी। उन तस्वीर का ताल्लुक जड़ावाला से था और ऊपर उसने लिखा कि जी ये वाकया कसूर में हुआ है। हालांकि हम जड़ावाला में ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है तंजीम, हमारी डेली बेसिस पे वहीं होते हैं। और उसके अंदर मेरे उस दोस्त ने लिखा कि जी मुस्लिम्स ने अटैक करके क्रिश्चियंस को मारा है। हालांकि वो जो उसने तस्वीरें लगाई थी वो जड़ावाला के एक मोहल्ले ईसा नगरी की थी, वो एक घरेलू लड़ाई की और वो काफी पुरानी थी, वो रिसेंट इंसिडेंट्स की भी नहीं। तो मैंने उनको हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब भी कोई मैसेज आता है, जब भी कोई पोस्ट आती है, तो हम उसकी तहकीक नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि ये जहाँ पे ये वकूआ हुआ है, जहाँ पे ये सानिया या मसला हुआ है, वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ से किसी को भी सर्च करके एक मोतबर बंदे को वहां से की तस्दीक कर ली जाए कि आया जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ या जो मैं लिख रहा हूँ वो ऑथेंटिक भी है, वो सच भी है कि नहीं। ये तो हम सोचते ही नहीं है और इसका बाद में हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब तक पाकिस्तान के अंदर सानिया जड़ावाला के बाद की अगर बात करें तो 24 केस रजिस्टर्ड हुए हैं सानिया जड़ावाला के बाद, और वो केस इन्हीं बना पे रजिस्टर्ड हुए हैं। वो वायलेशन थी आपके सोशल मीडिया एक्ट की, जो आपका मल्टीमीडिया एक्ट भी है पाकिस्तान के अंदर, है एक एक्ट FIA का, साइबर क्राइम भी में भी वो कुछ आता है। तो वो ज्यादातर केसेस वो सर बने हैं कि जिनकी उन्होंने तस्दीक नहीं की और ना किसी से पूछा, वो सेल्फली उन्होंने खुद ही समझा कि जी मेरे पास आया तो सच ही होगा, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो ये अगर इस प्रॉब्लम से निपटना है सर, अगर इसके हल की तरफ आना है, तो नौजवानों को और खसूसन हमारे क्रिश्चियंस में जो नॉर्मल एजुकेशन या थोड़ा सा अनएजुकेटेड तबका है ना, जो ऐसी हरकत को करता है, हमें उनको भी थोड़ा बताना पड़ेगा कि बराए करम आपके एक छोटे से अमल की वजह से पूरी कम्युनिटी का नुकसान होता है। आप तहकीक करें और सबसे पहले किसी ऑथेंटिक पर्सन से पूछें और फिर पोस्ट करें। जी बहुत शुक्रिया जीशन साहब, आपने बड़ी तफसील से हमें बताया और उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो मेन उसमें यही है कि हमें सोशल मीडिया पे कोई भी खबर आगे फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसकी तहकीक करनी चाहिए। एक लफ्ज़ आपने बोला कि हम में से कोई मोतबर आदमी उसकी तहकीक करे। बदकिस्मती से हम किसी को मोतबर समझते ही नहीं, तो हम तो सारे सारे के सारी गाँव में जो है वो मोतबर है। तो इसलिए यहाँ पे एक मसला बनता है, इस पे आगे चल के हम बात करेंगे। अभी जैसे आपने बताया कि सानिया जड़ावाला के बाद 24 केस जो हैं ये मजीद रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं लाजर भाई से इस सिलसिले में बात करूंगा और ये भी पूछूंगा कि सोशल मीडिया पे ही हमारे अक्सरीती भाइयों की वीडियोस ऑनलाइन है। आप चूंकि वकील भी हैं और वो सरेआम वो मैसेज दे रहे हैं कि इनको मार दो, इनको कत्ल करना जायज़ है और इस किस्म की और तौहीन अमेज बातें, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लाजिद साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया नईमवाल साहब, डॉक्टर बशीर गिल साहब, निशान।
बात ये है कि हम जितना भी इस इशू को खोलते जाएंगे तो ये वाली थोड़ा जो सा है ये वॉल्यूम खत्म जरा नहीं ऊंचा होनी। कर दें आप। ये हमने मान लेना है कि हमारे जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी आवाज जरा ऊंची कर। आवाज मुझे आपकी जो है सही तरीके से हाँ जी आ रही है आवाज? हाँ जी सही बात आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, अब बात आते हैं ये जल्दी जल्दी में, क्योंकि इसको टाइम आपके पास शॉर्ट है, सम अप करते हैं कि ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है। कुछ लोग जो है वो लाइलबी में करते हैं और कुछ जानबूझ के सोच समझ के करते हैं। वेरी अब गुड। आप ये कहेंगे कि ये क्या बात होगी कि सोच समझ के करते हैं। बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया की वजह से फेम हासिल करने का, हीरो बनने का और फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कौम का मसीहा बनने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज इसके अलावा और कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जड़ा वाला जो केस हो गया, दुनिया को पता है कि जड़ा वाले में 22 सच जलाए गए हैं, लोगों की अमलाक जलाई गई है, बच्चियों का जहेज जलाया गया है। तो सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपेन चल गई कि हमारे जो पाकिस्तान में मसीही हैं उनको उनके फेथ की वजह से, उनकी वजह से प्रोसिक्यूट किया जाता है। और इस मौजूदा सूरत हाल में हमारे लोगों का लेना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। और ये जो जड़ा वाले का सानहात, इन जैसे सानहात हैं, ये हर साल 2 साल के बाद पात्र के साथ जो है वो दोहराए जाते हैं। अब इशू ये है कि मौजूदा मैं कभी भी इसको फेवर नहीं करता। हमने हमेशा जो है वो मजलूम की बात की है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बनी हो, जो भी हो, मजलूम का और जालिम के दो अलग अलग तबकात हैं। अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियन नैरेटिव क्या है हमारा, तो हमारा क्रिश्चियन जो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो मजहबी नोयत के केस है, इनके मिसयूज होने की वजह से मसीही कौम के ऊपर वबाल आ जाता है और लोगों के घर जला दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब के मुलजमान है वो मुसलमान मसीहों से ज्यादा है, जेलें भरी हुई हैं बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन जब अगर मुसलमान या अक्सरियती बरादरी से जो गॉड फॉरबिड मी कि अगर कोई कुरान पाक की बेहुरमती करता है मुबैना तौर पर, तो कभी किसी का घर जलते हुए आपने देखा? लिंचिंग होती है, एक शख्स को मारा जाता है मॉब के हाथों, लेकिन कभी किसी ने मुसलमान बस्ती जलती हुई देखी है? मसीही इसलिए इजी टारगेट है कि हम अपना इशू जो है वो अक़वाम आलम के पास लेके जा ही सके। अब जो सबसे बड़ा जो इशू है, हम पहले मुतालबा करते रहे हैं इन कवानीन की रिपीलमेंट का, लेकिन अब हम एक स्टेप पीछे हट के हम कहते हैं चले आप ऐसा करें, इनका मिसयूज रोक दीजिए, क्योंकि इन कवानीन की वजह से, इनके मिसयूज होने की वजह से दो लोगों का या एक किसी का इंडिविजुअल एक्ट जो है वो पूरी कौम के लिए अजाब बन जाए, जिसमें रियासत को अब एक वाज़ेह लाइन लेनी पड़ेगी। और इसके लिए ये बेहतरीन मौका था जो हमारे पास कि हम अपने इन जख्मों को लेकर दुनिया को दिखाएं, अपने जले कटे घरों को लोगों को दिखाएं कि हमें हमारे फेथ की वजह से, हमारे अकीदे की वजह से हमारी बस्तियां और घर जलाए जाते हैं, हमारे चर्चे जलाए जाते हैं, हमारी बाइबल की बेहुरमती की जाती है और उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होते। लेकिन ये सोशल मीडिया का ऐसा कैंसर जो है वो देखने में आया कि हमने पूरा अपना इशू जो है वो उसका रुख ही बदल दिया है सोशल मीडिया की वजह से। आपने देखा होगा कि जब तक ये सानहा जड़ा वाले के जो मूव एक बन रही थी, तो सबसे बड़ी ज्यादती हमारे मजहबी जो पेशवा है उन्होंने की कि एक सियासतदान की झोली में उन्होंने अपना सारा वजन डाल दिया और वो अगले ही दिन उसको ले अपने सारी मजहबी क़यादत को लेके, तो वो सीएम जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब के निगरान के दरबार में जाकर उन्होंने हाजिरी लगवाई
और फिर पंजाब पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो हमारे इस इशू को एड्रेस करे। हमारा इशू सिर्फ एक बस्ती जलाना नहीं है, हमारा जो मुतालबा है वो आने वाले दिनों में, आने वाले कई सालों में ऐसे वाकयात को, सानात को आनी हाथों से रोकने का है कि रियासत अपना किरदार अदा करे, हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, उसकी इज्जत आबरू की तहफ़्फ़ुज़ करे। क्योंकि पाकिस्तान जो मसीही है वो पाकिस्तान के शहरी तो हैं, लेकिन पिछले 76 सालों से हम इस रियासत को और अक्सरियत को यही यकीन दिलाने में लगे हुए हैं कि हमें पाकिस्तानी मान लें, हम कहीं बाहर से तो नहीं आए। हमें आज तक हम ये यकीन दिलाने में कामयाबी नहीं हुए कि हम भी पाकिस्तानी हैं। हमारा जो मजहब है वो बाहर के मुल्कों में नहीं देखा जाता, हमारा पासपोर्ट देखा जाता है। अब बात रह गई कि जलियांवाला का केस जो है, इसको ये सही डायरेक्शन में इसकी जो है वो कैंपेन लॉबिंग हुई है या नहीं हुई।